बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन ग्रामी, आज आपकी पेश खिदमत है एक नई वीडियो जिसका मौजू है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत। बयान किया गया है कि खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को उसके हमरा भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने उसको सीधा कर दिया। फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नसरानी ने उसकी ज़बान से ये कलमा सुनकर इस कलमे की बड़ी अज़मत की। ये देखकर सवार ने इस नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमे की इस कदर अज़मत करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अज़मत से इस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है। इस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत ताज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़या बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? तो उसने बताया कि वाक़या ये है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने उस चचाज़ाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और उसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनाचे शब ज़वाफ़ में उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर उससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की और दूसरी जगह निकाह कर दिया। उसका वो शौहर भी उसी तरह शब ज़वाफ़ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से उसका निकाह हुआ और उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। उसके बाद चौथी मर्तबा मैंने फिर अपने अक़द का पैगाम दिया तो मजबूरन चचा ने उस लड़की का अक़द मुझसे कर दिया, क्योंकि मतवातर इन हादसात के बाद कोई दूसरा उस लड़की से अक़द करने को तैयार ना था। आखिर मैंने देखा कि खिलवत के वक्त शैतान एक कोहे गरां की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मार कर कहा, तू कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राज़ी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूँगा। मैंने उसकी बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला अली की बातें चोरी सुनने के लिए जाऊँगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब इस पर अपनी रज़ामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊँट की शक्ल अख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनाचे जब मैं उस पर सवार हो गया तो वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो कह रहे हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दे की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी उसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं।
اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی بھی سوراخ ہے اس کو بند کر دو، ساری کھڑکیاں بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ یہی کلمات پڑھے تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے نصرانی کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا۔ وہ 500 درہم بھی معاف فرما دیے جن کے عوض اس کو قید کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ تمام برکت لا حول ولا قوت الا باللہ کی تھی، جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔